स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए अच्छे से कल के सम्स और बहुत कम डाउट्स भेजे, मतलब अच्छे से किए, वेरी गुड। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। मतलब आप लोग 9th के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप चैप्टर, ये जो 6 चैप्टर हैं आर.डी. शर्मा के और पहले 2 चैप्टर हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के, ये चैप्टर में ही फुल वैरायटी है। अगर ये चैप्टर्स आप खुद से कर पा रहे हो, मतलब आप स्टैंडर्ड 9th के लिए तैयार हो, तो आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। मतलब आप जब कर सकते हो, मैं देखती हूँ खासे बहुत कम डाउट्स होते हैं काफियों के, और आंसर्स जब चेक करती हूँ एकदम अच्छे से किए होते हैं। तो आई विल टेक नेम्स ऑल्सो कि वो बच्चे अच्छे से कर रहे हैं। जब मैं होमवर्क देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कर पाते हो, ठीक है। तो अप्रिसिएशन टू दोस्त जो करते हैं, ठीक है। फिर भी काफियों के डाउट्स हैं तो मैंने मिक्स में थोड़े 3-4 डाउट्स ले रही हूँ, ठीक है। ओवरऑल टोटल थे तो 9 सम्स, उसमें से मैं 4 डाउट्स ले रही हूँ, ठीक है। 6th नंबर देखें, डाउट सॉल्विंग है। ये आपका क्वेश्चन 10 का एक्सरसाइज जो मैंने होमवर्क में दी थी 2.2 आई थिंक सो। अच्छा, एक सेकंड चेक कर लीजिए, 2.2 ही थी। हाँ, 2.2 एक्सरसाइज के हैं ये क्वेश्चन 10 के हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, 6 और 7। 6 कैसे लिखे, 6 कैसे करेंगे? तो देखो 4 को कैसे लिख सकते हो, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। 4 के जब फैक्टर्स निकालोगे तो 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर 2x + 1/2 इज इक्वल टू 1/32, ठीक है। तो देयरफॉर ये थर्ड रूट क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब 1/3, तो इसको कैसे लिख सकते हो 1/3, तो 2 रेज़ टू 2, ये देखो 2 है और क्या लिख सकते हो 1/3। जब मैंने ये क्यूब रूट हटाना चाहा तो 1/3 लिखते हैं, और ये 2x + 1/2 पहले से ही है, 2x + 1/2 पहले से ही है, इज इक्वल टू 1/32, ठीक है। देयरफॉर किस तरह से करेंगे, तो यहाँ देखो अब मैं क्या करूंगी, तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2/3, 2x + 1/2 इज इक्वल टू 1/32, ठीक है। देयरफॉर 2 रेज़ टू 2/3, 2 2 जा 4, 4x + 1/2, 4x + 1/2। मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4x + 1/2 इज इक्वल टू 1/32, ठीक है। फिर क्या किया, तो यहाँ देखो ये पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई में होगी। अच्छा, एक और चीज, 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 32 2⁵ होता है, आप निकाल के देखो 2⁵ होता है। तो देयरफॉर 2⁵2/3 पावर क्या है, ये मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई 4x + 1/2 इज इक्वल टू 1/2⁵ 32 को कैसे लिख सकती हूँ 1/2⁵, ठीक है। 1/32 को 1/2⁵। देयरफॉर अच्छा, ये 2⁵ ऊपर लाना हो तो पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल पावर हो जाएगी नेगेटिव। अगर मुझे नीचे वाले को पूरा का पूरा ऊपर लाना है तो पावर होगी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो कट रहा है, 2 1 जा कट रहा है, तो 2 रेज़ टू 4x + 1/3 रहा, इज इक्वल टू ये 2⁵ ऊपर लाऊंगी तो पावर होएगा नेगेटिव, तो 2 रेज़ टू -5, ठीक है। तो मेरा 2 2 गया उड़, ठीक है, 2 2 हो गया मेरा कैंसिल। देयरफॉर 4x + 1/3 इज इक्वल टू -5। देयरफॉर 4x + 1 ये डिवाइड में सामने आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -5 × 3 जा -5 × 3। देयरफॉर 4x + 1 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 -15। देयरफॉर 4x + 1 उधर जाएगा, +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो इज इक्वल टू -15 -1। देयरफॉर 4x इज इक्वल टू माइनस प्लस 15 + 1 इज 16, साइन बढ़ेगी -16। देयरफॉर 4x इज इक्वल टू -16। तो x को अकेला बनाऊंगी तो x इज
4 मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4 1 जा 4, 4 जा, तो x इज इक्वल टू -4 इज माय आंसर। ठीक है, आपका 6 नंबर का आंसर है x इज इक्वल टू, आपके 6 नंबर का आंसर है x इज इक्वल टू -4। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो किस तरह से किया, सिंपल, मैं आपको वही कहती हूँ जो रूल्स पता है। मैंने कैसे स्टार्ट लिया, मैं डरी नहीं भाई इतना बड़ा सा मैं घबरा जाऊं, नहीं, जितने मुझे पता है उतना करता भाई मुझे करना है। ठीक है, मुझे पता है क्यूब रूट मतलब 1/3 होता है, मैंने 1/3 लिखा, मुझे पता है 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 × 1/3 2/3 होता है, फिर एलसीएम सॉल्व करते हैं वो भी मुझे पता है 4x + 1, कट शॉर्ट किया, देखो कितना छोटा हो गया, स्टार्ट कैसे किया, देखो क्या मतलब x निकल आया मेरा। ठीक है, कॉन्फिडेंस से स्टार्ट लो, ऐसे डर डर के क्यों स्टार्ट लेते हो, इतने सम्स किए हैं यार, कितना आरडी सॉल्व किया तुम लोग ने। ठीक है, इतना आरडी सॉल्व करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना आप में। अच्छा 7th नंबर देखें, 7th नंबर का क्वेश्चन मैं पहले ही लिख के बैठी हूँ, तो सिंपल बहुत इजी सम है, जिसने दिया भाई तुमको तो बहुत प्रॉब्लम है, तुमने अच्छे से सॉल्व नहीं किया है। देखो 5/2x + 3 = 1 है, तो 1 को मैंने आपको बताया था किसी भी रीत से लिख सकते हो, 5/0 6/0 7/0, तो यहाँ सामने 5 है तो मैं 1 को 5/0 लिखूंगी, क्यों, क्योंकि 5 उड़ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर 5/2x + 3 = 1 को 5/0 लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज 5/0 = 1। ठीक है, 5/0 = 1। ठीक है, तो 5 कैंसिल, ये 5 और 5 हो गया कैंसिल, तो देयरफॉर 2x + 3 = 0, देयरफॉर 2x = 3 उधर गया तो -3, देयरफॉर x = -3/2। ठीक है, 7th का आंसर है x = -3/2। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 8th भी था, बहुत लोगों का डाउट था, 8th नंबर। ठीक है, 8th नंबर है आपका स्टूडेंट्स, अभी आप देखें यहाँ पे, ये हमारा 8th नंबर है, 6 8 है हमारा, 13√x = 4/4 -6। ठीक है, तो 13√x = 4/4 क्या होता है, 4/4, 4 4 बार करके देखें, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 4 4 जा 16, 4 5 4 6 जा 24, 25, 4 4 जा 16, 4 5 4 6 जा 24, 25, 256, तो = 256 -3/4 क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक है, तो 81 - 6। ठीक है, अब 256 में से 81 के सिंपल, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं किया ना, मुझे पता है ये सम कैसे होगा, पर मुझे दिख रहा है भाई कुछ चीज अनसॉल्व्ड है, तो मेरे को इतनी बुद्धि है कि मैं उसको सॉल्व करूं। मैं पहले हथियार डालने वालों में से नहीं हूं, एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूं। ठीक है, तो आपको भी करना चाहिए। ठीक है, 256 में से 81 गया, 256 में से 81 गया, 6 में से 1 गया 5, 15 1, 15 में से 8 गया 7। ठीक है, 175 में से 6 गया। ठीक है, ये मेरा 175 आया, 175 में से 6 गया, 175 में से 6 गया, तो 175 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9 6 169, तो 169 13/√x। ठीक है, तो देयरफॉर 13/√x = 169 के फैक्टर्स निकालो, 169 के फैक्टर्स निकालो, 13 13 जा 13 1 जा, तो 169 को कैसे लिख सकते हो, 13 का स्क्वायर, 13 दो बारी, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, देखो सेम हो गया, 13 13 13 13 कैंसिल, तो √x = 2। ठीक है, अब यहाँ देखो ये रूट है और ये 2 है। ठीक है, ये मुझे x चाहिए, तो x कैसे आएगा, ये रूट है ना, वो सामने जाके क्या हो जाएगा, अच्छा या तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो √x का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर, तो रूट के साथ स्क्वायर उड़ गया, तो x 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। ठीक है, मैंने बिल्कुल चिंता नहीं की, मैं सम की लेंथ देख के घबराई नहीं, मुझे
आता ही है, ठीक है, इतना आता है मुझे। 169 के फैक्टर्स भी मेरे को मैडम ने सिखाए हैं कि 169 के फैक्टर्स निकाला करो, कोई बड़ा नंबर मिले, आप मैडम ने सिखाया है आपको। ये किया 13 13 कैंसिल, ठीक है, रूट एक्स इज इक्वल टू 2। अब रूट है, मेरे को तो एक्स चाहिए, फिर मेरे को ध्यान आया रूट के साथ तो स्क्वायर कटता है, तो मैंने सोचा दोनों साइड स्क्वायर क्यों ना कर लूं, मैंने स्क्वायर किया। तो देखो स्क्वायर के साथ ये देखो x इज इक्वल टू 4, मेरा आंसर सामने, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपनी मैडम पे, थोड़ी अपनी बुद्धि पे और थोड़े लॉस पे। स्ट्रेट अनसॉल्व करे, सॉल्व किए बिना सीधा मेरे पे क्वेश्चंस मत फेंको। मैं फिर से बोल रही हूँ, कराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसी लिए हूँ, आपको पता है, यू आर माई स्टूडेंट्स, आप मेरे पास कब से हो। कराने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, पर आप सॉल्व करो, अपने मगज को घसो, मगज को जंग लग जाएगी वरना। यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स। नहीं आता है तो आपको आना चाहिए बेटा, यू आर इन 9th स्टैंडर्ड और आपने आरडी कितनी करी है, मैडम ने आपको आरडी कितनी करा दी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए 9th नंबर, यहाँ देखिए रूट 3/5 रेज़ टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 125/27। 125 के फैक्टर्स निकालो, 27 के फैक्टर्स निकालो, ठीक है। तो 125 के फैक्टर्स क्या होते हैं, निकालें। 5 का क्यूब आएगा, 27 के निकालें, 3 का क्यूब आएगा, आप निकालेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, करना है आपको। देयरफॉर रूट 3/5 रेज़ टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, ठीक है। तो देयरफॉर अच्छा ये 3/5 स्क्वायर रूट है मतलब 1/2, तो 3/5 1/2 और ये x प्लस 1 तो पहले से ही है, ठीक है, इज इक्वल टू 5। देखो ये पावर इसका भी है, ये पावर इसका भी है, मतलब ये दोनों का पावर है 5/3 रेज़ टू 3। ये रूल था, जिसको याद ना हो उसके लिए ये रूल था कि a/b रेज़ टू m क्या होता है, a रेज़ टू m b रेज़ टू m। अगर इसके पास भी पावर है, इसके पास भी पावर है, तो दोनों के पास एक ही सेम पावर होगी, ठीक है। तो देयरफॉर 3/5, अच्छा यहाँ देखो 1/2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 1/2 मल्टीप्लाई x प्लस 1, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो x प्लस 1 डिवाइड 2, 3/5 x प्लस 1 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 5/3 रेज़ टू 3, ठीक है। यहाँ देखो 1 को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 से तो x प्लस 1 ही आएगा। अब यहाँ देखो ये 3/5 है, ये 5/3 है, सेम करूंगी तो उड़ जाएगा। तो देखो यहाँ 5/3 को 3/5 करूंगी तो रेसिप्रोकल करने के लिए यहाँ पावर क्या करनी पड़ेगी, नेगेटिव। ये भी रूल था, अगर मेरे को ये उल्टा पुल्टा करना है तो पावर की साइन बदलनी पड़ती है, इसको उल्टा पुल्टा करना है तो पावर की साइन करनी पड़ेगी चेंज, ठीक है। तो देयरफॉर 3/5 रेज़ टू x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/5 रेज़ टू -3, ठीक है। 3/5 रेज़ टू -3, 3/5 रेज़ टू x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/5 रेज़ 5/3 को रेसिप्रोकल किया, उल्टा पुल्टा किया तो साइन हो गई चेंज, पावर की। रूल है बेटा, याद करो, इतने सारे रूल्स कराए हैं, चैप्टर एंड पे बेटा, शायद कल तो एंड हो जाएगा आपके आर.डी. शर्मा का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, आपके मैथ्स का चैप्टर 1 कल एंड हो जाएगा। और ये वाला चैप्टर 1 आपके फाइनल एग्जाम्स में 10 मार्क का रहता है, 8 से 10 मार्क का सिर्फ आपका चैप्टर 1 रहता है। फाइनल्स की बात कर रही हूँ, 80 मार्क की पेपर की, फाइनल्स में 8 से 10 मार्क का आपका चैप्टर 1 रहता है। चैप्टर 2 आपका 8 से 10 मार्क का, 16 मार्क्स के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर रहते हैं। इसलिए आपकी मैडम इतना घसीट के करा रही है कि आपकी बुद्धि में घुसे, ठीक है। इसलिए मैम पागल हुई जा रही है ये चैप्टर कराने, ठीक है। प्लीज आप सीरियस होइए। देखिए यहाँ पे 3/5 रेज़ टू -3, देखिए 3/5 कैंसिल, तो देयरफॉर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। 2 सामने गया तो -6, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 - 3 जा -6, ठीक है। तो देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू -6, तो कैसे लिखेंगे,
तो therefore x इज इक्वल टू -6 -1 +1 उधर गया तो -1 तो x इज इक्वल टू -7 ठीक है x इज इक्वल टू -7 ठीक है दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स अभी हम आर डी शर्मा में ही पेज नंबर 2.21 ठीक है आज या कल में हमारे आर डी शर्मा के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर और आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। आरटी के अभी भी मैं कुछ सम्स छुड़वा रही हूँ पर मैं कहूँगी अगर आप फ्री बैठते हो पूरा दिन घर पे ट्यूशन का आने के बाद स्कूल का आने के बाद भी आप फ्री बैठते हो वो जो सम्स मैंने छुड़वाए हैं ना वो आप खुद ट्राई करो ठीक है। मतलब अच्छा ही आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी सफाई आएगी ठीक है मतलब उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सम्स में मतलब फिर आपको ये वाले चैप्टर में कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा अगर आप सीरियसली करते हो तो ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल 12 है पेज 2.21 पे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x ठीक है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। फर्स्ट है 4⁻2x इज इक्वल टू 1/32 पहला क्वेश्चन वो है। मैंने आपको समझाया है कि 4 एक बड़ा नंबर है 32 एक बड़ा नंबर है पहले उसके फैक्टर्स निकालो 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालोगे इस तरह से मैंने सिखाए थे 32 के भी ऐसे निकालोगे मैंने सिखाए थे ठीक है। तो जब 4 के निकालोगे तो 2⁻2 आएगा 32 के निकालोगे तो 2⁻5 आएगा ठीक है। तो therefore 4 की जगह क्या लिखूंगी 2⁻2 और 2x पहले से ही है ठीक है और 32 के कैसे लिखूंगी 2⁻5 ठीक है 32 के कैसे लिखूंगी 2⁻5 therefore पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई 2x का क्या होगा 2 × 2x क्या होगा इज इक्वल टू 1/2�5 therefore 2 जा 4x इज इक्वल टू 1/2�5 2�5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगी पावर की साइन चेंज तो therefore 2⁴x इज इक्वल टू 2⁻5 ठीक है ऊपर गया तो साइन चेंज हो गई 2⁵ क्या हो गया 2⁻5 ये रूल है कि कभी भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हो तो पावर की साइन बदल जाती है। तो यहाँ आप ये 2⁵ को सीधा ऊपर ले गए तो पावर की साइन ये रूल था a⁻m 1/a⁻m ऐसा रूल था ठीक है वो रूल लगाया मैंने ठीक है। अब देखो 2 सेम कर दिया आपने तो 2 कैंसिल तो therefore 4x is equal to -5 तो therefore x is equal to -5/4 -5/4 ठीक है दिस इज द आंसर ठीक है। इसके बाद अभी हम करते हैं ये सेकंड नंबर यही एग्जांपल 12 का ही सेकंड नंबर करते हैं हम लोग। सेकंड है √3/5 2x is equal to 4 इंटीजर 17/27। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन देख के पर इतनी बुद्धि है मैथ्स तो मुझे इतनी आती है कि भाई इंटीजर में है तो इंटीजर है तो पहले उसको सॉल्व करो। जब छोटे थे तब भी मैडम बोलती थी भाई इंटीजर तो सॉल्व करो बेटा फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करो याद है आपको जब छोटे थे 6th 7th 8th में थे। तो therefore √3/5 2x is equal to 27 4 जा 4 7 जा 28 4 5 24 6 4 7 जा 28 4 2 जा 8 9 10 108 plus 17 ठीक है 8 और 7 15 2 125 ठीक है। तो आंसर क्या होगा 125/27 ठीक है 125/27 ठीक है। therefore अभी मुझे एक और चीज पता है ऐसे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 ठीक है। तो 3/5 1/2 और ब्रैकेट के बाहर है 1 - 2x ठीक है 1 - 2x ब्रैकेट के बाहर है 3/5 1/2 और ब्रैकेट के बाहर है 1 - 2x इज इक्वल टू 125 के फैक्टर सीखे हैं मैंने 27 के भी फैक्टर सीखे हैं 5 इस तरह से फैक्टर्स निकालो इसके भी निकालो तो क्या आया 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हो 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हो ठीक है। तो therefore यहाँ देखो 3/5 है 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 1 - 2x 1 - 2x हो जाएगा 1 - 2x इज इक्वल टू 5/3 3/3 क्या होगा 5/3/3 ठीक है 5/3/3 ठीक है। तो therefore 3/5
1 माइनस 2x अपॉन 2, 1 माइनस 2x या 1 माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 को मेरे को 3 अपॉन 5 करना है, मतलब रेसिप्रोकल करना है, तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। ऐसा ही सम अभी जो डाउट सॉल्विंग में आया था सेम सम था। 5 अपॉन 3 को 3 अपॉन 5 लिखूंगी, रेसिप्रोकल करूंगी तो साइन हो जाएगी चेंज, 3 अपॉन 5 रेज टू माइनस 3, ठीक है, 3 अपॉन 5 रेज टू माइनस 3, ठीक है। तो देखो 3 अपॉन 5 कैंसिल, ठीक है। तो therefore 1 minus 2x upon 2, 1 minus 2x upon 2 is equal to minus 3, is equal to minus 3. तो therefore 1 minus 2x is equal to 2 minus 3 जा minus 3, 2 जा minus 6, तो therefore 1 minus 2x is equal to minus 6. therefore अब क्या करेंगे, minus 2x उधर जाएगा और minus 6 इधर आएगा, तो 1 plus 6 is equal to 2x. तो therefore 1 plus 6 is 7, 2x. तो therefore 7 upon 2 is equal to x. तो x का आंसर क्या आया 7 upon 2. x is equal to 7 upon 2 is the final answer. नहीं समझ आए घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखो, शर्माओ नहीं, खुद का ही फोन है बेटा, यू आर नॉट टेकिंग माय फोन। आप सिर्फ मेरी नॉलेज यूज कर रहे हो, फोन तो आपका पर्सनल है। घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखो, नहीं आता है रिवाइंड करो, 6 बारी करो, 8 बारी करो। अरे रूम में अकेले हो, देख कौन रहा है कि आपको नहीं पता लग रहा है, 10 बारी देख रहे हो। सीट नहीं आता है, पर समझे बिना तो आगे बढ़ो ही मत, समझे बिना आगे बढ़ोगे तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। अभी का नहीं आया तो आगे का कुछ भी नहीं आएगा, उतनी मेरी बात आप गांठ बांध लो, ठीक है। तो ना समझे घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखो क्या है, क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है, क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है, तो भी नहीं है, जस्ट कॉल मी, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम थर्ड और फोर्थ नंबर देखते हैं इसी का एग्जांपल 12 का। थर्ड नंबर देखो, क्यूब रूट 5/3 + 2/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.63 - 2x। फिर से घबराने का नहीं, देख के जितनी मैथ्स आती है उतनी लगा दो, ठीक है। क्या कितनी मैथ्स आती है पहले तो वो, ठीक है। देयरफॉर क्यूब रूट, तो क्यूब रूट अच्छा 5/0, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, ठीक है, इतना मुझे पता है। 1 + 2/3 रेज टू स्क्वायर इज इक्वल टू अच्छा 0.6, मुझे इतना भी पता है। अगर पॉइंट हटाना हो तो अपॉन में क्या आता है 10, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो अपॉन में 10, ठीक है। 6/10 रेज टू 3 - 2x, ठीक है, 3 - 2x। अच्छा अब therefore अच्छा यहाँ मैंने क्या किया, 5/0 = 1। अगर आपको नहीं सब 5/0 = 1, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, ठीक है। a/0 = 1, कुछ भी हो, किसी का भी रेज टू 0 1 होता है उसका आंसर, ठीक है। तो therefore अच्छा अब क्या करेंगे हम, कट शॉर्ट करो, और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 3/5 रेज टू 3 - 2x, ठीक है। मुझे यहाँ दिख गया, मैंने कर दिया। अब इसका क्या करूं, तो इसमें देखो अभी भी क्यूब रूट, अभी एलसीएम पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई है एलसीएम, जितना खाता है उतना करो। 3 1 जा 3, 3 + 2/3, 3 + 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई है एलसीएम किया मैंने। 3 1 जा 3 + 2/3 रेज टू 2, ठीक है। तो देयरफॉर क्यूब रूट 3 + 2 क्या होता है 5/3 रेज टू 2 इज इक्वल टू 3/5 रेज टू 3 - 2x, ठीक है। अच्छा अब ये क्यूब रूट 3 है, क्यूब रूट 3 का मतलब 1/3, ठीक है। क्यूब रूट 3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट है मतलब 1/3, तो 5/3 का स्क्वायर रेज टू 1/3, ठीक है। ये तो है ही पहले से क्यूब रूट मतलब 1/3 इज इक्वल टू 3/5 रेज टू 3 - 2x, ठीक है। यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, मैं यहाँ कर रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे 5/3 रेज टू, अब यहाँ देखो 2 1 और मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 5/3 2 × 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू 3/5 3 - 2x, ठीक है।
तो 2 1 जा 2, तो देयरफॉर 5/3 2/3 इज इक्वल टू 3/5 3 माइनस 2x, ठीक है 3/5। अच्छा अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 5/3, अच्छा ये देखो 5/3 है या 3/5 है, तो क्या करोगे यहाँ कर लो 5/3 को 3/5 करने के लिए क्या करोगे, पावर की साइन चेंज नेगेटिव हो जाएगा, तो 5/3 को 3/5 लिखा तो रेसिप्रोकल, तो साइन हो जाएगी चेंज, ठीक है। अब यहाँ देखो 3/5 सेम हो गए, कैंसिल, ठीक है। मतलब मैं सेम बनाने पे ही लगी हुई हूँ कि सेम हो मेरे से, तो सेम मुझे जितना आता है मैंने सब किया है, फिर मुझे पता है रेसिप्रोकल करने में खाली पावर चेंज होगी, तो देयरफॉर -2/3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ठीक है -2/3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ठीक है। अब आगे देयरफॉर 3 हम डिवाइड में सामने आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई -2 तो उधर ही रह जाएगा, -2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट में, ठीक है। तो देयरफॉर -2 इज इक्वल टू 3 ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा, तो 3 जा -3 2 जा, ठीक है दोनों के साथ होगा, तो देयरफॉर -2 इज इक्वल टू 3 जा इज 9 -3 2 जा इज 6x, ठीक है। तो देयरफॉर 6x उधर जाएगा और -2 इधर आएगा, तो -6x इधर और 9 + 2, ठीक है। तो 6x और 9 + 2 इज 11, -2 इधर आया तो +1 -6x उधर गया तो +6x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 11/6, ठीक है। दिस इज माय फाइनल आंसर। आंसर देख के घबराओ नहीं कि मैडम 11/6 आंसर कैसे आ सकता है, आया है तो आया है, ठीक है, पर आप स्टेप्स देखो सही जाने के, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम फोर्थ नंबर देखते हैं। देखिए फोर्थ नंबर, फोर्थ है 2^3 5^0 + 3^2x इज इक्वल टू 8 इंटीजर 8/27, ठीक है। मैं घबराऊंगी नहीं, सम देख के जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैथ्स की, मैं मेरी सिंपल मैथ्स अप्लाई करूंगी, मैं कोई मेथड भी नहीं दिखूंगी कि भाई कैसे किया हुआ है बुक में तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं, नहीं, मैं मेरी रीत से जो मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से सम करूंगी। कैसे, तो देखो यहाँ पे 2^3 मतलब 2 3 बारी, 2 × 2 × 2 क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है 8 होता है। फिर 5^0 क्या होता है, 5^0 एनीथिंग ^0 1, अब तो भोग जाना चाहिए, a^0 क्या होता है 1, ठीक है, प्लस 3^2x, जितना सॉल्व कर पाई मैंने किया, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मैं छोटी थी तब से पढ़ रही हूँ, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस, ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ है, उसको भी सॉल्व करो, 27 8 जा करो, ठीक है 27 8 जा, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 + 5 is 21 216, 27 8 जा 216 + 8, तो 216 + 8, 8 + 6 is 14, तो 224, ठीक है, तो 224/27 मेरा आंसर, ठीक है। मैंने सिंपल सॉल्व किया, 27 8 जा, फिर जो आया +8 इतना तो मैंने बचपन में सीखा था, ठीक है, इतना सीख के आई हूँ मैं 5th 6th 7th 8th में, ठीक है, इतना मुझे समझाना नहीं चाहिए मेरे 9th वाले बच्चों को। अच्छा अब देयरफॉर अब क्या कर सकती हूँ मैं, अब मैं ये 8 मल्टीप्लाई में सामने आके डिवाइड में लेके आती हूँ, देखो ये मल्टीप्लाई या डिवाइड में ले आती हूँ, कुछ हो जाएगा, 1 + 3^2x है, ठीक है, तो 224/27 है, ये 8 आया सामने डिवाइड में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, सीधा यहाँ के डिवाइड में आया, ठीक है। अब कट शॉर्ट करूंगी, कट शॉर्ट 224 और 8 का कट शॉर्ट, अगर किसी को कट शॉर्ट नहीं आता है तो भाई सीख लो, और तो भी नहीं आता तो ऐसे डिवाइड करके देख लो, 8 और 224 को डिवाइड करो, 8 2 जा 16, 22 में से 16 गया तो कितना बचा 6 4, ठीक है, 8 8 जा 64, तो क्या आया मेरा आंसर 28, ठीक है। कट शॉर्ट करूंगी तो 28 आएगा, जिसको नहीं आता है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21 22 6 बचे, 8 8 जा 64, ठीक है।
तो मेरे को क्या बचा, देयरफॉर 1 प्लस 3 रेज टू 2x इज इक्वल टू 28 अपॉन 27 बचा। ठीक है, अब मेरे को 3 रेज टू 2x फाइंड करना है, उसको अकेला बनाऊंगी। ठीक है, 1 प्लस 3 रेज टू 2x है, तो देयरफॉर ये 1 उठा के उधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 3 रेज टू 2x इज इक्वल टू 28 अपॉन 27 माइनस 1। ठीक है, तो देयरफॉर 3 रेज टू 2x इज इक्वल टू 28, 27 1 जा 27 अपॉन 27। ठीक है, देयरफॉर 3 रेज टू 2x, 28 में से 27 गए 1 अपॉन 27, 27 को करेंगे तो 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 27 मतलब 3 3 बारी, तो 27 का मतलब 3 3 बारी, तो 3 रेज टू 2x। यहाँ मैंने एलसीएम निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई, 27 1 जा 27, 28 माइनस 27 अपॉन 27, 27 क्या होता है 3 रेज टू 3। ठीक है, तो 3 रेज टू 3 कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आएगा तो 3 रेज टू 2x ऊपर आएगा तो साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो 3 रेज टू माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ देखो साइन सेम हो गई, 3 3 सेम हो गया, 3 कैंसिल 3 कैंसिल। ठीक है, बस मैं लास्ट पे हूँ, देयरफॉर अब देखो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, 2x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x क्या आया, माइनस 3 अपॉन 2। बहुत अच्छा सम है, ध्यान से करना और इजी है, हो जाएगा, घड़ी घड़ी देखना रिवाइंड कर करके। स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे आपका एग्जाम्पल 13 पेज नंबर 2.22 पे, सॉल्व द इक्वेशन। ये भी सॉल्व है, मतलब x फाइंड करना है फिर से। तो सॉल्यूशन, पहले तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन ही लिख देने का। 3 रेज टू 2x प्लस 1 माइनस 2 रेज टू x प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, 3 रेज टू 2x प्लस 1 माइनस 2 रेज टू x प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टार्ट कैसे करूंगी, जितना समझ आता है उतना कर लूंगी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू x प्लस 3 1 जा 3, ब्रैकेट खोल दी शुरू में, माइनस 2 रेज टू x प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखो ये प्लस 3 और प्लस 5 क्या होगा, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 मतलब 8 होगा। 3 और 5 कितना होता है 8, 3 इंटू 2 रेज टू x, ये माइनस 2x प्लस 2 है, 3 प्लस 5 8 हुआ। ठीक है, जितना आता है उतना तो करूँ मैं, फिर आगे की आगे देखेंगे। अच्छा, और तो देखो यहाँ पे 3 इंटू 2 रेज टू x है माइनस। अच्छा, अब यहाँ देखो ये a रेज टू m प्लस n के फॉर्म में है, a रेज टू m प्लस n, तो a रेज टू m प्लस n क्या होता है, a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n। ये आपका रूल था। ठीक है, ये आपका लॉ था, क्या था रिमेम्बर करके लिखो, a रेज टू m प्लस n क्या था, a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n। ठीक है, ये आपका रूल था कि a रेज टू m प्लस n क्या होता है, a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n। ठीक है, तो उसी तरह से ये 2 रेज टू x 2 रेज टू 2 होगा, 2 रेज टू x मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2 प्लस 8। यहाँ लिखो कौन सा रूल यूज किया, a रेज टू m प्लस n इज इक्वल टू a रेज टू m a रेज टू n। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस, अच्छा यहाँ देखो अभी 2 का स्क्वायर का मतलब 4 होता है, 2 का स्क्वायर में 2 2 जा 4, तो 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो दोनों में 2x कॉमन है, 3 2x माइनस 4 2x कॉमन है, 2x कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2x देखो यहाँ पे भी है, 2x यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकाला, 3 माइनस 4 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1 और साइन आएगी बड़े की। ठीक है, तो माइनस 2x आया प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर माइनस 2x प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 8। देखो माइनस माइनस कैंसिल साइन, तो देयरफॉर 2x, 8 को कैसे लिख सकती हूँ, 8 के फैक्टर्स निकालो, 8 के फैक्टर्स निकालोगे तो 2 का क्यूब आएगा। फैक्टर्स पता है ना, ऐसे निकाले जाते हैं, इस तरह से ऐसे निकालोगे तो 2 का क्यूब आया, तो देखो 2 2 सेम हो गया, तो x 2 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, दिस इज योर आंसर।
स्टूडेंट्स लास्ट के 2 सम्स आज के लेक्चर के देख लो आप। आपके एक्सरसाइज 2.2 में पेज 2.25 के हैं। पेज 2.25 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 4 का 5 और 8th नंबर आपके एक्सरसाइज के सम्स हैं। एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको करा देती हूँ। ये प्रूव दैट वाले सम्स हैं। शो दैट क्वेश्चन 4 शो दैट है, हेडिंग है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 4 शो दैट वाला प्रूव दैट वाले सम्स होते हैं। एलएचएस से चालू करते हैं और करते करते आरएचएस लाते हैं। ठीक है, तो एलएचएस से चालू करो। एलएचएस से जब आप चालू करते हो तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन लिखते हो। एलएचएस इज इक्वल टू जो सारा क्वेश्चन होता है इस बाजू वाला वो सारा लिख देते हो। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। x रेज टू a माइनस बी a प्लस बी x रेज टू b माइनस सी b प्लस सी x रेज टू c माइनस a c प्लस a। ठीक है, अच्छा ये तो हमको लाना है। अब इज इक्वल टू, अब मैंने क्या आपको पता है पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। पावर को मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, ये पावर मल्टीप्लाई होगी। x रेज टू क्योंकि 2 में है तो ब्रैकेट a माइनस बी a प्लस बी। सेम यहाँ b माइनस सी b प्लस सी b माइनस सी b प्लस सी। ठीक है, सेम यहाँ x c माइनस a c प्लस a। ठीक है, इज इक्वल टू x। अब यहाँ देखें a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर। बेटा आप तो याद हो जानी चाहिए, स्टैंडर्ड 9 से पढ़ रहे हो। और इस चैप्टर में मैंने तकरीबन 90 बारी बोला होगा। आई कैन काउंट डे 1 लेक्चर 1 से मैं काउंट कर सकती हूँ। मैंने ये आइडेंटिटी 90 बारी बोली होगी। a माइनस बी a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x। ठीक है, x b minus c b plus c. What is b minus c b plus c? This is an identity b square minus c square. b square minus c square. ठीक है, x c minus a c plus a. c square minus a square. c square minus a square. ठीक है, c minus a c plus a. c square minus a square. ठीक है, तो x raised to this, x raised to this, x raised to this मतलब a raised to m, a raised to n के फॉर्म में है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस। तो x रेज टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको पता है क्या फॉर्मूला, a रेज टू m क्या होता है, a रेज टू m प्लस n। दिस इज अ फॉर्मूला, आई हैव अप्लाइड एन फॉर्मूला। क्या है, अगर मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो तो पावर हो जाती है प्लस। यहाँ सब प्लस की साइन आ जाती है, सिंपल। ठीक है, पावर प्लस हो जाती है। दिस इज अ फॉर्मूला। हमने 2 के लिए पढ़ा है पर यहाँ 3 है तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। नथिंग मींस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कैंसिल, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल। देखो अलग अलग साइन है, सेम है तो कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। तो x रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। अब वो भी याद हो जाना चाहिए, एटलीस्ट मैंने 40 टाइम्स बोला है आज तक। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ठीक है, दिस इज योर RHS। ठीक है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, सेम यहाँ पे वही बुद्धि के साथ वैसे ही स्टार्ट लेंगे। यहाँ x था, यहाँ 3 है। देखो 8th नंबर है, इसी का ही 8th नंबर क्या है, LHS इज इक्वल टू 3 रेज टू a अपॉन 3 रेज टू b, a प्लस b, 3 रेज टू b अपॉन 3 रेज टू c, b प्लस c, 3 रेज टू c अपॉन 3 रेज टू a, c प्लस a। ठीक है, अब यहाँ देखो a रेज टू m अपॉन a रेज टू n क्या होता है, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n। ये भी आइडेंटिटी है, a रेज टू m माइनस n। क्या है आइडेंटिटी, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n क्या होता है, a रेज टू m माइनस n। ठीक है, पावर हो जाती है माइनस। ठीक है, देयर इज इक्वल टू 3 रेज टू a माइनस b, 3 रेज टू a अपॉन 3 रेज टू b, 3 रेज टू a माइनस b। ये आइडेंटिटी है और a प्लस b तो पहले से ही बैठा है। ठीक है,
सेम यहाँ पे 3 रेज टू बी अपॉन 3 रेज टू सी, तो 3 रेज टू बी माइनस सी, देखो b प्लस सी पहले ही बैठा है। सेम 3 रेज टू सी अपॉन 3 रेज टू ए, 3 रेज टू सी माइनस ए, 3 रेज टू सी माइनस ए, और सी प्लस है पहले से ही है, ठीक है। अच्छा दो दो है तो जस्ट पुट ब्रैकेट, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन द सेम आइडेंटिटी वी आर यूजिंग। 3b minus cb plus c is b square minus c square, c minus a c plus a is c square minus a square. Now same base different power क्या हो जाएगा, प्लस जो वहां किया वही कर रही हूँ, इसलिए मैंने दोनों सम सामने लिए, एकदम सामने लिए कि आपको पता लगे एक जैसा ही है। 3 raised to a square minus b square, बीच में प्लस की साइन, b square minus c square प्लस c square minus a square, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, 3 रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, 1 चाहिए था, तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। होमवर्क में आज स्टार्टिंग से एंड तक इवन डाउट्स भी सारा वन टाइम लेक्चर देखते देखते आपको करना है, फिर सारे क्वेश्चंस लिखने हैं और आंसर फिर होमवर्क में करने हैं। काफी महान लोग इस बैच के वन टाइम होमवर्क लिख के भेज रहे हैं। अगर आपने इतनी महानता दिखाई ना बेटा, एक्सपेक्ट मी एट योर होम, मैं आपके घर पे आके समझा के जाऊंगी, ठीक है। 2 टाइम मांग रहे हैं तो बेटा हम बड़े हैं, समझते हैं, आपकी बुद्धि अभी तेज नहीं है, इसलिए 2 टाइम मांगते हैं। कोई शौक नहीं है कि लॉकडाउन में आपसे मेहनतें करा रहे हैं, जरूरी है बेटा, 2 बारी लिखोगे तो ही तो मगज में घुसेगा, इतना छोटा सा तो मगज है, 2 बारी लिखना है। जो नहीं लिख रहे हैं मैं लिटरली घर पे विजिट करने वाली हूँ आप लोग के, ठीक है। 1 टाइम क्लास वर्क एंड 1 टाइम होमवर्क, और इसके बाद सेल्फ ट्राई में जो सम्स हैं आपके, सेल्फ ट्राई में और टोटल पहले तो 1 टाइम क्लास वर्क, 1 टाइम होमवर्क करना है आपको, ठीक है। 1 + 1 is 2, और खुद से करना है, एक बार वीडियो देखते हैं, एक बार खुद से। और सेल्फ ट्राई में आपको करने हैं आपकी आरडी शर्मा के, मैं आपको पिक्चर डाल दूंगी ग्रुप में, जिनके पास आरडी नहीं है उनके लिए। आपके आरडी शर्मा में पेज 2.28 पे, सेल्फ ट्राई में पेज 2.28 पे, पेज 2.28 पे आपका है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये टोटल 14 है क्वेश्चन, 14 है टोटल, 1 to 14, ठीक है। 1 से 14 तक ये आपको करने हैं, 1 मार्क में आते हैं एग्जाम में। 1 to 14 है, करके देखिएगा तो मुझे पता लगे आपकी कितनी बुद्धि चली, ठीक है। चलें, थैंक यू।